हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल VSCB सॉल्यूशन पे। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते होंगे कि आप बेटर होंगे। आपको पता होगा कि मेरा ये न्यू फाउंडेशन बैच 2.0 कल ही स्टार्ट हुआ था, जिसमें मैंने आपको एक क्लास दिया था। क्या आपने उस क्लास को अच्छी तरह से रिवीजन और देख लिए थे? जिसमें कि मैंने आपको 0 से लेकर 9 मतलब 0 से लेकर के 9 मतलब 10 नंबर के बारे में विशेष जानकारी, सबके बारे में विभाज्यता का रूल भी बताया। तो चलिए अब आपको हम धीरे धीरे प्रश्नावली 1.1 के ले जाने के पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हम सिखाते हैं। नहीं तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास बुक होगा और बुक में देखिए एक प्रमेय लिखा होगा, प्रमेय 1.1 दिख रहा है मेरे भाई, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है सुविधा के लिए। इसमें लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका प्यारे बच्चों किसको कहेंगे, नहीं कहेंगे, आप थोड़ा डिटेल से समझ, हम आपको समझाते हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है? तो दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान हो कि a बराबर b q प्लस r, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होगा r और r से बड़ा होगा b। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्या? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका समझ आ रहा है प्यारे बच्चों? यूक्लिड विभाजन क्या है? ये बोले प्यारे बच्चों प्रेमिका है, प्रेमिका। देखिए यूक्लिड विभाजन क्या है प्यारे बच्चों? ये प्रेमिका। इसमें आपको क्या करना है, ये एक सिद्ध कथन है। आप एक दो चीज इसके बारे में समझिए। ये एक सिद्ध कथन है जिसके सहायता से हम दूसरे चीज को हम सिद्ध करते हैं। जो सिद्ध कथन रहता और उसको सहायता से किसी दूसरे चीज को सिद्ध कहेंगे तो उसको हम लेमा कहेंगे। उसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? लेमा। उसको हम क्या कहेंगे? तो लेमा। समझ में आ रहा है? एक दो चीज। और इससे एक दो बार क्वेश्चन पूछा था, लगभग हमको लग रहा है 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका विधि के द्वारा क्या निकाला जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका की विधि द्वारा क्या निकाला जाता है प्यारे बच्चों? तो दो संख्या जब दो ही नंबर रहेगा तब हम उसका HCF निकालने में इस विधि का हम प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत आपको? इसके बारे में हल्का सी ये जानकारी है कि यह इसका खोज बहुत पहले हो गया था, लेकिन इसका मुख्य रूप से जो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है इसका प्रयोग मुख्य रूप से HCF निकालने में बहुत पहले किया जाता था। क्या है इस विधि के बारे में आपको डिटेल से समझाते हैं। ये आपको बेसिक चीजें थे, तो चलिए हम आपको समझाते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए अब आपको थोड़ा सा हम, ये आपका बेसिक फंडामेंटल चीज था, अब इसके बारे में हम डिटेल से बताते हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका ये कर रहा था, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b हो, दो धनात्मक पूर्णांक a और b, अगर प्यारे बच्चे दो धनात्मक पूर्णांक a और b हो तथा दो अद्वितीय संख्या q और r हो, दो अद्वितीय यूनिक नंबर q और r हो, ये सारे लेटर छोटी में q और r हो, तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के द्वारा एक्चुअल में क्या होता है? a बराबर बी क्यू। इससे नहीं दिख रहा आपको? देखिए नहीं दिख रहा तो बड़ा वाला पेन से लिखते मेरे भाई। यदि दो संख्या a और b हो तथा अन्य दो अद्वितीय पूर्ण संख्या यूनिक नंबर q और r हो तो क्या होगा? a बराबर बी क्यू प्लस r, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होगा r, r से बड़ा होगा b। देखिए प्यारे बच्चे हम क्या करें, ये कुछ नहीं, अभी आपको हम इस पे क्वेश्चन एग्जाम्पल कराएंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। हम क्या करें समझिए। अगर हम आपको प्यारे बच्चों बोल रहे हैं कि आप 2 से 10 में भाग दीजिए तो आप क्या करेंगे? 2 पंचे 10। देखिए ये पूरा कट्टम पिट्टी मट जाएगा। और अगर हम आपको बोलें कि 2 में 13 से भाग दीजिए तो आप बोलिए 2 छक्की 12, बाकी कितना रहेगा प्यारे बच्चों? 1। अब एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं, आपको बीच वाला पता होगा, बीच वाला नंबर को हम क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। और ये वाला नंबर को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? भाजक। और ये वाला नंबर को क्या कहते हैं हम? भागफल। और नीचे वाला नंबर को क्या कहते हैं? शेष। उसी प्रकार अब हमको आप बताइए, तो इस नंबर को हम क्या कहेंगे? भाज्य, इस नंबर को भाजक, इस नंबर को भागफल, नीचे वाले नंबर को क्या कहेंगे? शेषफल। समझ में आया? तो अब एक चीज नोटिस करें आप प्यारे बच्चों, बहुत छोटे थे जब पढ़े होंगे कि यह भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भागफल जोड़ शेषफल। देखिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। आप एक भाज्य देखिए यहाँ प्यारे बच्चों कितना है? 10 बराबर, देखिए भाजक गुना भागफल करेंगे मतलब 2 गुना 5 करेंगे, 2 गुना 5 प्लस क्या हो जाएगा? 0। इस नंबर में देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर 13 लेते हैं, ये आपको दिख रहा है, ये वाला नंबर ले रहे हैं, ये वाला इसका एग्जाम्पल का, अगर ये 13 लेते हैं तो ये क्या होता है?
2 गुना 6 और प्लस में क्या 1, ये चीज़ आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि ये जो है 2 गुना 6 प्लस 1 13 हो जाता है। इसका मतलब इसी फॉर्मेट पे ये चीज़ भी बनाया गया था। देखिए अंतर सिर्फ प्यारे बच्चों इतना है कि a के जगह हमारा भाज्य रहता है और b के जगह ये भाजक, q के जगह क्या हो जाता है भागफल, और रिमाइंडर जो है इस r के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। r बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना है प्यारे बच्चों कि r का जो मान होगा, r का जो मान मतलब रिमाइंडर, r फॉर रिमाइंडर मतलब शेषफल का जो मान होगा वो b से हमेशा छोटा होगा। आप देख सकते हैं, हम ये आपको समझाने के लिए उदाहरण दिए थे। आप देखिए यहाँ b का मान प्यारे बच्चों कितना है 2, और शेष का जो मान आया यहाँ क्या आ गया, नहीं कट्टम पिट्टी बच गया तो क्या हो गया 0। मतलब शेष का जो शेषफल का जो मान होगा वह या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से बड़ा नहीं होगा। b से बड़ा नहीं होने का मतलब कि वो b से हमेशा छोटा होगा। देखिए यहाँ b कितना था 2 था, शेषफल इसका मैक्सिमम कितना आया, यहाँ 1 आया। याद रखिएगा कि यूक्लिड भाजन परिमिका का जो मेथड है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा होगा b। इसका मतलब रिमाइंडर का जो मान होगा या तो 0 होगा अथवा 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से बड़ा नहीं होगा, अर्थात b से छोटा होगा। तो एक दो को हम आपको एक रेंडमी चीज़ बताते हैं, थोड़ा सा समझिए। अगर कहीं प्यारे बच्चों b का मान 5 दिया हुआ है तो r का मान संभावित मान कितना हो सकता है, r का संभावित मान ये तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 होगा। 5 बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 5 से छोटा ही होगा। 5 से क्या होगा मेरे भाई, छोटा। तो r का संभावित मान 0, 1, 2, 3 होगा। ये चीज़ आपको इसलिए बता रहे हैं प्यारे बच्चों क्योंकि जब हम आपको 1.1 क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो उसमें आपको जरूरत पड़ेगा b दिया हुआ रहेगा तो r का मान निकालने के लिए। तो क्या आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, हो गया, और नोट्स भी बनाते चलिएगा, हो गया। तो चलिए अब हम आपको इस विधि के बारे में डिटेल से बताते हैं कि इस विधि से हम क्वेश्चन पूछा था यूक्लिड भाजन परिमिका की विधि द्वारा क्या निकाला जाता है या यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या निकालते हैं। तो ये भागफल निकालने का विधि है। तो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्यारा सा क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है जो पूछा होगा। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन ये है कि कह रहा है कि 455 और 42 का 42 का HCF निकाले। किस विधि से HCF निकालना है, देखिए आप HCF जो प्यारे बच्चों पहले निकाले थे गुणनफल विधि से, उस विधि से भी बना सकते हैं। लेकिन अगर सवाल में आपको कह दे कि यूक्लिड भाजन परिमिका विधि द्वारा या यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा, सारा विधि का नाम एक ही है, तब हम कैसे बनाएंगे तो उसका अप्रोच समझिए। कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन दिया हुआ लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल में हल, फिर लिखेंगे दिया है संख्या बराबर क्या प्यारे बच्चों 455, 42। अब आपको क्या करना है, लिखेंगे इसलिए a बराबर, a किसको मानना है ये हमेशा फिक्स कर लीजिए, माइंड में सेट कर। a जब भी मानिएगा इसमें जो बड़ा वाला नंबर रहेगा उसको हमेशा आप a मानिएगा। तो बोलिए a का मान दोनों बड़ा क्या है, आप बोलिएगा 455। और b किसको मानिएगा प्यारे बच्चों, जो बच गया ये जो छोटा नंबर है b क्या है 42। इसके बाद आपको लिखना है, लिखेंगे अब यूक्लिड भाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। ये किसी बच्चा को प्रेमिका मतलब लवर समझ में नहीं समझ रहे हो तो लेमा, दिस इज लेमा। देखिए क्योंकि नाम ये शायद तो कुछ थोड़ा सा आ जाता है फीलिंग, नहीं। देखिए तो यूक्लिड भाजन परिमिका की विधि द्वारा क्या करेंगे बच्चों, अभी तुम बताएं कि a बराबर जो होगा हमारा वो होगा बी क्यू प्लस आर, और जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होगा आर, आर से बड़ा होगा बी। ए का मान 455 रख देंगे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत, और बी का मान 42। इस 42 को लिख देंगे और गुणों का चिन्ह देंगे, और इत्मीनान से हम सोचेंगे कि इस 42 में किस संख्याओं से गुणा किया जाए जो पक्का पक्की 455 पूर जाए या इससे कम पूरे बट 455 से ज़्यादा नहीं पूरे। तो आप बताइए कितना से गुना कीजिएगा। हमको जैसे 42 देखे 400 450 के आसपास जाना, इसका मतलब 10 से गुना कर देंगे प्यारे बच्चों, ये कितना हो जाएगा 420। समझ में आ रहा है। अब देखिए ये 420 हो गया, इसके बाद प्लस का चिन्ह देंगे। ये 455 था, अभी खाया है कितना 420 तक, इसका मतलब 455 में 420 हम घटा देंगे प्यारे बच्चों, तो 5 में 2 जाएगा 3, और इधर तो कुछ नहीं, मतलब कितना बच जाएगा 35। तो इस 35 को आपको यहाँ लिख देना है, कोई दिक्कत।
आ गया, मतलब बी के जगह जो था 42 रख दिए। फिर सोचें कितना से गुना करें कि 455 पुर जाए, यह इससे छोटा नंबर पूरे, तो कुछ नहीं करना आपको, 10 से गुना कर दे सीधा आपको। फिर 42 गुना 10 करेंगे तो 420 हो जाएगा, और 455 में 420 घटा देंगे तो 35 बचेगा, वो 35 लिख दें। अगला स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो 35 लिखा हो इस 35 को यहाँ लिखिए, इस 42 को आप यहाँ लिखिए, और इसके बाद ये जो 35 को यहाँ लिखिए। फिर इत्मीनान से सोचिए 35 में क्या से गुना करें जो 42 पुर जाइए, थोड़ा सा कम रहेगा, तो आप बोलिएगा 1 से, तो 35 से कम 35 से, शेष कितना प्यारे बच्चों रह जाएगा, घटा दीजिए 12 में 5 जगह खत्म, शेष बच जाएगा 7। इसका मतलब 42 बराबर प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 42 बोलते हैं, ये 35, इस शुरू वाला टर्म को हमेशा आगे लेके चलते जाएंगे, इसका मतलब हो जाएगा ये 35 बराबर, फिर लास्ट वाला टर्म को आगे लाएंगे तो 7। देखिए 7 में कितना से गुना करें जो 35 पुर जाएगा, बोलिएगा 5, प्लस में क्या आ गया 0। जब शेषफल 0 आ जाएगा तब समझ जाइए कि आप शेर बनेंगे, और शेर बन गए तो इसका मतलब सवाल आप बना लिए। तो देखिए अगर इतना दूर आ जाए तब आपको क्या करना है, ये जो शुरू वाला नंबर रहेगा, ये शुरू वाला जो नंबर में आएगा यहाँ पे, जो इसके स्थान पे जो रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब वही हमारा HCF हो जाएगा। तो एक लाइन लिख देंगे, अतः HCF बराबर, ये दिख रहा है ना, अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 7, और अपना सिग्नेचर जो करते हैं आंसर का वो लगा सकते हैं। तो चलिए उतारिए इसको, गर्मी बहुत है ना। चलिए तो इसको हम मिटाएं अब। तो चलिए कुछ नहीं करना, आपको एक बार फिर से समझा देते हैं कि क्या करना है कि यूक्लिड वाले परिमिका विधि से जो बनाएंगे लिखेंगे, जो नंबर पहले लिख देंगे दिया है, जो संख्या 2 ही नंबर देगा ये जो विधि है सिर्फ 2 नंबर के लिए ही लागू होता है। तो एक नंबर 455 था और 42 था, मान लेंगे ए जो बड़ा नंबर होगा उसको ए मानिएगा, छोटा नंबर को बी मानिएगा, लिखिएगा। अब यूक्लिड वाले परिमिका के द्वारा ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा ए बराबर होगा आर से बड़ा होगा बी। फिर ए का मान धर दिए 455, ये 42 रहेगा। इसके बाद गुना चिन्ह दे करके बारी बारी से आपको ये सोचना है कि इसमें कितना से हम गुना, यहाँ जो नंबर रहेगा इसमें कितना से गुना कर जो ये हमारे इस नंबर के पक्का पक्की पूरे उसके नज़दीक पहुँच जाइए, थोड़ा सा कम पूरे। फिर इसके बाद ये देखिए 42 में 10 गुना के इसके तब बच गया मेरे बच्चों 35 हो गया। और इसके बाद इधर देखिए ये 35 वाला जो है ना, ये 42 और 35, इस 42 वाले को आगे कर लेंगे, इस 35 को फिर यहाँ कर रख देंगे, फिर 35 गुना करें। मतलब हर एक स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो चीज़ जब तक 0 शेषफल नहीं आता इसको चीज़ को आगे करेंगे और इसको चीज़ को यहाँ से रख के मल्टीप्लाई करते चलेंगे, और लास्ट में फाइनली जब 0 शेषफल आ जाएगा तो शुरू वाला हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आपको इस विधि में समझा पाया अच्छी तरीका से क्या दोस्तों? तो चलिए दोस्तों आज इतना दूर रखेंगे, और आगे बताए थोड़ा सा बताइए, क्या बोलिए? आज इतना दूर ही रखते हैं, आगे आपसे हम कल ही पढ़ाएंगे। तो चलिए गर्मी का भी मौसम में देख रहे हैं बहुत, तो ठीक है दोस्तों, आप याद रखिए हमारा ये फाउंडेशन बैच 2.0 आपको सारे चीज़ें 0 to हीरो लेवल तक पढ़ाया जाएगा। नहीं तो अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगता हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। दोस्तों आज के लिए बाय बाय।